अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हम लोग करके आए थे काफ़ी सारी अपनी ग्रॉसरीज, और उसके बाद अपना जो मज़ेदार सा डिनर है आज, वो भी हम लोगों ने जो है वो बाज़ार से मंगवाया। और ये इतने मज़े का प्लेटर होता है ना, इसमें हर किस्म का जो बारबेक्यू है ना वो मौजूद होता है। साथ में इसके थे बड़े ही मज़ेदार अपने पाकिस्तानी देसी नान, साथ में चटनियाँ, साथ में रायते, और इस तरह का जो डिनर है वो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने यहाँ पर जो कोकोनट वाटर है वो इंजॉय किया, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर जो हूँ अभी मैं अपनी करने लगी थी पैकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो है वो कहीं पर जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं ये मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ करूँगी आगे शेयर। और मैं बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज़ करके तरीके से, अगर आपने पैकिंग भी करनी है तो इस तरह से हो कि आपको जो है ना वो टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी यहाँ पर अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह निकाल रही थी कि कौन सी ज्वेलरी जो है मुझे साथ लेके जानी है, किस तरह से मैं चीज़ें पैक करूँ कि चीज़ें निकालने मेरे आसानी। और ये कुछ थोड़ा सा मेकअप है जो भी फ़िलहाल में मैंने लेके जाने के लिए जो है वो पैकिंग जो हूँ मैं यहाँ पर कर रही थी। और मैंने सोचा चलो छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत सारी जो है मैंने न्यू चीज़ें जो है वो शॉपिंग की थी, और कुछ जो है एक दो पार्सल्स मेरे आने वाले, अल्लाह करे मेरे जाने से पहले पहले मुझे मौसूल हो जाएं। अच्छा, मुझे ब्रेसलेट्स पहनना जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने हर ड्रेस के साथ अपनी जो है वो ब्रेसलेट्स वगैरह जो है वो ज़रूर निकाली हैं। कुछ मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख ली हैं, क्योंकि मुझे आदत है कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है ना तो आपको मिल जाए, अगर ना मिले तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है। और ये मैंने न्यू जो बैग है वो भी लिया है। और बस यहाँ पर जो हूँ ना मैं सारी अपनी जो हूँ वो पैकिंग वगैरह करी थी। सब में ज़्यादा और सब में मुश्किल जो पैकिंग है वो मेरी होती है, बाकी सबकी पैकिंग आसान होती है क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा चीज़ें यूज़ करती हूँ। और ये मेरी ज्वेलरी का जो है ये केस है, इसमें मैं सारी अपनी ज्वेलरी जो लेके जाने वाली है वो सारी मैंने इसमें जो है वो पैक कर लिया। और थैंक गॉड फाइनली यहाँ पर जो मेरा पार्सल है वो आ चुका है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा जो पार्सल है ना वो काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी एक तो चीज़ें थी। और जब भी मैंने देखा मैंने कहा ये क्या पतले पतले से आ गए हैं, और मेरी तो चीज़ें इतनी ज़्यादा थी। और फिर हुआ ये कि उसने गलती से हमारा वाला जो पार्सल था वो हमारे नेबर्स को दे दिया, और जो हमारे नेबर्स वाला पार्सल था वो उसने जो है वो हमें ला के दे दिया। और मैं सोच रही थी शायद ही मेरा पार्सल नहीं आया, मेरे हस्बैंड ने भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी तो शायद ही उनका पार्सल होगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हमारे जो नेबर्स थे वो हमारा उनको दे गया था, और उनका जो है वो गलती से हमें जो है वो पार्सल जो है वो दे गया था। और खैर जी, बाकी यहाँ पर ये जो अपना पार्सल है हम लेके गए, इसमें बच्चों के जो है ये मेरे हस्बैंड ने शूज़ ऑर्डर किए हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे थे। कहीं पर भी हम लोगों ने जाना होना तो मेरे हस्बैंड बच्चों के शूज़ लाजमी तौर पर ज़रूर जो है ना वो न्यू बाय करते हैं, और ये थे भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत। ईशाल को डिज़नी की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और ये मेरे हस्बैंड ने सेम सेम ऑर्डर कर दिया। और मैं उन्हें कह रही थी कि ऐसा तो रायन का जो है लास्ट ईयर उसके सेम यही कलर यही शूज़, मतलब सेम चीज़ हमने वही ऑर्डर की थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की आदत है जब वो कोई चीज़ ऑर्डर कर देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि बस अब रिटर्न वगैरह ना करवाओ, पहनता है तो पहने, नहीं पहनता तो बस फेंक दो। लेकिन अब बस जो आ गया वो आ गया। खैर ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन चलो वो छोटे साइज़ का था और ये बड़े साइज़ का है तो अब मैंने जो है वो हमें करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा ये थे ईशाल के शूज़, जिसका कि कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और डिज़नी के थे तो बहुत ही प्यारे थे। और रायन को जो है वो अभी तक लेसेस इसको जो है ना वो भी अपने बंद नहीं करने आते, तो इसीलिए इसके लिए मेरे हस्बैंड ने ये ऑर्डर किए थे कि जिसमें इसको लेसेस जो है ना वो अपने बांधने ना पड़े और ईजी हो कि आप इस तरह से उतारें। मेरा रायन ना बहुत लेज़ी है, इसको ये भी एक काम लगता है कि लेसेस को बांधना, इसको वैसे भी टाई करना भी नहीं आता, शायद ये भी प्रॉब्लम है। और ये ईशाल के जो है वो प्रिंसेस वाले जो शूज़ हैं वो आ गए हैं। इसको आजकल पता नहीं कहाँ से बूट्स का शौक चढ़ गया। मैंने कहा गर्मियों में कौन बूट्स पहनता है, लेकिन बस इसका दिल है मुझे बूट्स लेके दें, मुझे बूट्स चाहिए। खैर यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी निहारी, और निहारी जो है ना अपने देसी खाने जब तक देसी घी में ना बने तो उनका जो है वो मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा घी, देसी घी लिया। यूजुअली मैं इतना नहीं डालती हूँ, ना मैं प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए कि सारी इसकी जो तरी है ना वो हम निकाल लेंगे, फिर जो तरी लाइक करता होगा वो अपने हिसाब से डाल लेगा। और उसके बाद ये हम स्पेशल जो है ना वो निहारी का ही मीट लेके आए थे, और जब तक निहारी निहारी के ही मीट में ना डले तो उसका मज़ा नहीं आता। और मैं एक चीज़ भूल गई कि इसमें जो बोन नैरोस वगैरह होती हैं मैं वो भी ले लेती, लेकिन वो उस वक्त मेरे जहन में ही नहीं रहा, और अभी जब मैं निहारी बना रही थी तो तब मुझे याद आया कि मुझे वो भी ले लेनी चाहिए थी। खैर प्याज़ों को जो है यहाँ पर आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन जो है वो कर लेना है, और उसके बाद आपने उसमें अपने गोश्त को जो है ना वो बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी सारी स्मेल भी निकल जाए, इसमें कलर भी आ जाए। और आप जितना गोश्त को जो है वो अच्छे से भूनेंगे ना इसमें उतना सौंधापन भी आएगा।
और मैं बना रही थी जो बाज़ार का जो शान वाला जो होता है निहारी मसाले का पैकेट, मैं उसके साथ बना रही थी। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें वो डाल दिया। उसके साथ तो लाइफ इतनी ज़्यादा इजी होगी ना, आपको एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत ही जो है वो नहीं होती है। और अब क्या है कि मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाऊँगी। और कोशिश करें कि निहारी, हलीम, बोंग पाए इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं ना, आप उन्हें प्रेशर कुकर में ना पकाएं। आप उनको चूल्हे के ऊपर स्लो फ्लेम पर मतलब टाइम दे के पकाएं, तो उनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और उसके साथ ही मैं 2 जो है मैरिनेटेड मैंने अपने चिकन निकाल लिए थे। और ये यहाँ पर जो है मेरा अफ़गानी पुलाव रेडी हो रहा है। राइस जो है मैंने पहले से रेडी कर लिए थे। और अभी इसमें जाएंगे ये आलमंड्स और साथ में इसके ये जो है किशमिश, इसको यहाँ पर मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी ये जो कैरेट्स होती हैं ये, और इन सब चीज़ों को भी आपने देसी घी में ही फ्राई करना है। और अगर आप चाहें तो इसकी कलरिंग के लिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है वो फूड कलर डाल लिया था, पानी में नहीं डाला था, बस ऐसे पाउडर ही जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था। और उसके बाद क्योंकि निहारी बन रही है, निहारी के साथ हलीम के साथ जब तक उसके प्रॉपर लवाजमात ना हो तो मज़ा नहीं आता। और ये जो है हमारी जो न्यू वाली ग्रिल है, आज हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमारी बहुत ही खूबसूरत, और इतनी जल्दी थी, इतने सारे काम थे, आप लोगों को पता है हमने जाना भी है। और आज में जो है मुझे ये सब कुछ भी अरेंज करना पड़ा, तो बस सारी चीज़ों में ना बहुत टाइम टेकिंग होता है सब कुछ। तो जल्दी जल्दी जो है मैंने सब कुछ मैनेज किया। और रात में अब मैं फ्री हुई थी, सारा खाना वगैरह जो है वो खा लिया, जितने गंदे बर्तन थे वो वॉश कर दिए। और सुबह से मैं खड़ी हुई हूँ, और अब जो है ना फाइनली अब जाके मैं फ़ारिग हुई हूँ किचन साफ़ करके। और अब जो हूँ मैं अपनी रनिंग करने जाऊँगी, क्योंकि आज में जो है मैंने रनिंग भी नहीं की थी, फिर मैं सोऊंगी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हमारी वो स्टार्ट हो चुकी है। उठते साथ ही इतनी तेज़ और इतनी खूबसूरत जो बारिश है ना वो मिली। अच्छा, एक टाइम था बारिश में नहाने का दिल भी करता था और मज़ा भी आता था, लेकिन अभी तो बारिश में नहाए हुए मुझे बहुत अरसा जो है वो गुजर गया। और यहाँ की तो बारिश वैसे भी ठंडी होती है, और मुझे बारिश में नहा के ना ठंड सी जो है वो लगती थी। और अभी ईशाल कह रही थी मामा मैं नहा लूँ, जब ये बाहर गई तो कहती मामा सर्दी लग रही है, तो वापस आ गई। तो इसको भी मेरी तरह ना थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा लगती है। और ये जो है मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पर जो होना वो रेडी करने लगी थी, जो लेग पीस होता है, तवा पीस। यहाँ पर जो मैं आपके साथ अपने मंथली एम्प्टीज जो हूँ वो शेयर करने लगी हूँ। एक मैंने ये जो है ना एक मैंने स्किन न्यूट्रिशन का जो है ये विटामिन सी यूज़ किया था, जो कि अच्छा है, थोड़ा सा जो है ना ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। अगर आप इसको कंसिस्टेंट काफ़ी टाइम तक यूज़ करेंगे, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से स्लो हैं लेकिन डेफिनेटली हैं। और इसको लगाने के बाद अगर आप ऑन टॉप ऑफ दैट मेकअप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा जो है ना वो रहता है। और दूसरा मेरा ये जो स्कैल्प सीरम है ये ख़त्म हो चुका है, ये मेरा बहुत ज़्यादा जो है ये फेवरेट था, और ये मेरी सेकंड बॉटल जो है ये ख़त्म हुई है। बाकी मेरे पास और दूसरी कंपनीज़ के जो है वो स्कैल्प सीरम्स पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला अब मैं वो यूज़ करूँगी। लेकिन ये दो जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और स्पेशली आपकी जो स्कैल्प है उसको मॉइस्चराइज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका सूदिंग इफ़ेक्ट है। और ये दो जो है ना ये मेरे जो है ये एम्प्टीज़ हो चुके हैं। सेकेंड चीज़ जिसका मैं अक्सर रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ये है ये हाइलुरोनिक एसिड लॉरियल का, और ये इतना बेस्ट है यार। लॉरियल का ना मेकअप भी बहुत बेस्ट है, और इसकी जो स्किन केयर लाइन है ये भी बहुत 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 ज़्यादा जो है ना वो बेस्ट है। और ये तो मतलब इतना बेस्ट है ना, मैंने पहले बताया था, पहले मैंने ला रोच पोज़ेय का यूज़ किया है जो कि इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और ये उससे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि इसके रिज़ल्ट जो है ना मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। और फिर ला रोच पोज़ेय की भी बड़ी तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद इतने अच्छे मुझे रिज़ल्ट उससे नहीं मिले जितने इससे मिले हैं। और ये उससे हाफ़ क्वांटिटी में आप यूज़ करें तो उससे डबल आपको जो है वो ग्लो भी मिलता है, और आपकी स्किन जितनी मर्ज़ी थर्स्टी हो ये ऐसे उसको हाइड्रेट कर देता है ना, बहुत बेस्ट है। मेरे ख्याल से हर किसी की वैनिटी पे जो है ना ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अंडर मेकअप भी ये बहुत बेस्ट रहता है, और अगर आप ओवरऑल अपनी स्किन केयर करते हैं तो आपकी स्किन सारा दिन जो है ना वो ग्लास की तरह शाइन करती है। एक और चीज़ जो मैंने अपनी रूटीन में ऐड की है वो मैंने ऐड की है ये डायपर रैश क्रीम। अगर तो आप लोग रेटिनॉल यूज़ करते हैं, AHA BHA करते हैं, तो उसके बाद जो है ना आप इस तरह की प्रोडक्ट का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये जितने भी आपकी स्किन है ना उसको इतने अच्छे से जो है वो मॉइस्चराइज़ कर देती है। और इसमें क्योंकि 40% जो है वो जिंक है, और जिंक हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और मतलब आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ रिलैक्स। अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा वीक में 1-2 दिन जो आपके रेस्ट होते हैं, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह की जो है वो क्रीम ज़रूर लगाएं, और ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड है, स्पेशली ये वो डायपर रैश क्रीम अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर लें। अगर आपने नहीं करनी तो मैं आपको एक और बताती हूँ, ये वाली अगर, और ये जो है ये भी सीका प्लास शुबाब में उफल्ला, ये इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मतलब मेरी ये फेवरेट है ना।
और ये तो मैं अक्सर रेटिनॉल यूज़ करने के बाद रात को ऑन टॉप ऑफ दैट लगा लेती हूँ, और आपकी स्किन सुबह बहुत अच्छी सॉफ्ट स्मूथ, मतलब बहुत अच्छी रहती है। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो कम से कम ये ज़रूर यूज़ करें। इसके रिज़ल्ट जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और ये मैं काफ़ी यूज़ भी करती हूँ, लेकिन ये वाली जो है ना ये मैंने अपनी रूटीन में जो है वो न्यू ऐड की है। और उसके बाद अभी हम लोग आए हुए थे शॉप राइड पे। यहाँ से जो है हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए थी। शॉप राइड जो है हमारे घर के बिल्कुल पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हमें थोड़ा बहुत सामान चाहिए होता है तो हम यहाँ से जाकर जो है ना वो ईज़ी ले लेते हैं। मेरे घर के आसपास से आपको हर चीज़ मिल जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर वॉक करके भी आ सकते हैं, और वैसे गाड़ी पर जो है वो आप ज़रा जल्दी आ जाते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर 7-Eleven पे, और बच्चों को जो है आज यहाँ पर पिज़्ज़ा खाना था, और उसने बिल्कुल फ्रेश ही जो है वो पिज़्ज़ा बनाया था। मुझे तो पर्सनली 7-Eleven का फूड भी नहीं पसंद, इनका टेस्ट भी नहीं पसंद, लेकिन बच्चे जो हैं इनको पता नहीं कहाँ से इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो दोनों अपने जो है वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस उसको इंजॉय कर रहे हैं। वैसे ये चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है, मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, इसलिए मैं इनको कहती हूँ कि ड्रिंक्स भी अगर आपने पीनी है तो थोड़ी सी जो है ना वो आप पिएं, और ज़्यादा जो है वो ना पिएं। लेकिन बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं, और मैं भी बचपन में बहुत मीठी चीज़ें, बहुत गंद सारा मैंने जो है ना अपने बचपन में खाया है। और अब जब बच्चे खा रहे होते हैं और मैं उन्हें मना करती हूँ तो मुझे आता है कि यार कभी हम भी ऐसे चीज़ें जो है वो खाया करते थे बचपन में, और हमें जब बड़े समझाते थे तो हमें समझ में ही नहीं था आता। और उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पर एक फ़र्नीचर के स्टोर पे। हमें चाहिए थे 1-2 चीज़ें, हम लोग वो जो है यहाँ से लेने के लिए आए थे। और साथ ही में मैंने सोचा कि क्या क्या न्यू आया है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। और देखिए, रूम हो खाना हो, जब तक आप उसको सजाएंगे नहीं ना, उसकी खूबसूरती जो है ना वो इन्हेंस नहीं होती है। अगर आप सादी दीवारें रखें, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर को बिल्कुल सिंपल सादा सा रखते हैं, तो घर में ना वो बात नहीं आती। जब आप चीज़ों को डेकोरेट करते हैं, प्यारा सा सजाते हैं, संवारते हैं, तभी घरों में भी खूबसूरती आती है, चीज़ों में भी खूबसूरती आती है। अगर आप कोई खाना भी बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कोशिश किया करें कि प्रेजेंट करके दें। हालांकि प्रेजेंटेशन में कोई ना टाइम लगता है ना इतनी मेहनत लगती है, वही सारी चीज़ें हमारे पास घर में जो है ना वो मौजूद होती हैं। लेकिन ये है कि खाने वाले को जो है ना खाने से पहले उसकी शक्ल नज़र आ रही होती, तो मैं समझती हूँ कि शक्ल जो है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए। और मैं अपने रूम के लिए बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही डिफरेंट सा जो है ना वो फर्नीचर चाह रही थी। और यहाँ पर आकर पता नहीं क्यों मुझे ना इनके डिज़ाइंस, इनके स्टाइल्स, मतलब वही सारा कुछ ही लगता है। कोई न्यू चीज़, कोई डिफरेंट चीज़ नज़र ही नहीं आती। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो यहाँ पर दूर दूर तक भी जो है ना वो नहीं है। हालांकि उसने हमें इतने दिखाए, अब देख देख के भी बंदे को जो है ना वो थोड़ी शर्मिंदगी होने लग जाती है कि वो कहेगा इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। और ट्रस्ट में मुझे कुछ भी जो है ना वो अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये थोड़ा बहुत जो है ना, क्योंकि मुझे वाइट में, अब मैंने अपने घर का फर्नीचर वाइट में करना है, ये थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जिसको देखते ही बंदा के वाओ, इसका बेड सेट भी प्यारा था, लाइट्स का जो सिस्टम था वो अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी देखते ही वाओ वाली बात जो है ना वो नहीं निकली। बाकी यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारे कलर्स हैं बड़े प्यारे प्यारे। तो उसने देखा कि इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा लाइटों में, क्योंकि लाइट जो है ना अब ये लेटेस्ट में जो है ना वो ये लाइट्स और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उसने मुझे और भी ये लाइट्स वाले जो है वो बेड दिखाई। ये वैसे सिंपल सा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर आपके 2-3 रूम हैं तो आप किसी में रख दें, लेकिन जो मेरा मास्टर बेडरूम होगा उसमें तो ये नहीं जाएगा। मैं उस टाइप की कोई चीज़ देख रही थी कि बहुत खूबसूरत हो, जो बहुत प्यारी लगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी मुझे यहाँ पर जो है ना वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पर हम मल्टीपल स्टोर्स में भी गए, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा। खैर बस जी, आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आपको कौन सा अच्छा लगे आपने मुझे ज़रूर बताना है। और बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुशूसी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। चलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।